नाश्ता करेंगे, ब्रेकफास्ट सारा हमारा हम गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत आज हो चुकी है और सुबह के बजे हैं 4 और मैं बिल्कुल रेडी हूँ, तैयार हूँ जाने के लिए। और मैं कहाँ जाने के लिए तैयार हूँ ये मैं आपको बताऊँगी आगे गाड़ी में, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुकी है और सब लोग तैयार हो चुके हैं, सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं। मौसम की बात करूँ तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है सर्दियों का टाइम है, इसीलिए मैं बिल्कुल पैक वैक होके जा रही हूँ, बिल्कुल स्वेटर वेटर पहन के, क्योंकि ठंडी है और सर्दियों में ठंड लगने का खतरा रहता है। तो चलिए फ्रेंड, सब कर रहे हैं मेरा वेट, चलते हैं हम अपनी जर्नी पे। तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि आज हम सब लोग कहाँ जाने वाले हैं, तो बने रहिए आप मेरे साथ। सुबह के 4:15 बजे हैं और हम लोगों का सफ़र हो चुका है शुरू और हम लोग जा रहे हैं दिल्ली से राजस्थान। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सस्पेंस को ख़त्म करते हैं। मैं आपको बता ही देती हूँ कि इतने सुबह सुबह हम सब लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम सब लोग जा रहे हैं खाटू श्याम बाबा के दरबार में, राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ है खाटू श्याम बाबा का दरबार और हम लोग जा रहे हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो दिल्ली से खाटू श्याम जाने के लिए जो बेस्ट रूट है वो है गुड़गांव से होते हुए, तो हम उसी रास्ते से जा रहे हैं खाटू श्याम। और दिल्ली से खाटू श्याम जाने के लिए हमें कम से कम 5-6 घंटे का सफ़र तय करना है। अगर हमें रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिला तो, अदरवाइज हमें ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। अगर किसी को खाटू श्याम जाना है और उसको वहाँ पे एक दिन का नाइट स्टे करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ट्रेन से जाना, क्योंकि खाटू श्याम जाने के लिए ट्रेन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और खाटू श्याम के लिए रिंगस सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन है। वहाँ से 17-18 किलोमीटर की दूरी है खाटू श्याम के लिए ओनली। और वहाँ से आप आराम से टैक्सी ऑटो वगैरह करके खाटू श्याम तक पहुँच सकते हैं। लेकिन हम लोगों को आज ही दर्शन करने हैं और वापस जाना है दिल्ली, तो इसीलिए हम लोगों ने बाय रोड जाना ही डिसाइड किया, क्योंकि हम लोगों को दर्शन करने के तुरंत बाद वापस दिल्ली के लिए निकलना है। इसीलिए हम लोग ट्रेन से नहीं गए, नहीं तो हम लोग भी ट्रेन से जाते। और अब जैसे कि आपको पता है, हम लोग सुबह 3:30 बजे के उठे हुए हैं और 4:15 बजे हम लोग घर से निकल पड़े थे। तो सभी को लगी है बहुत ज़ोरों की भूख और हमारे सामने है ये बहुत ही प्यारा खूबसूरत मन्नत रेस्टोरेंट, जो कि जयपुर हाईवे पे है। और ये बहुत ही प्यारा, इन्होंने इतना सुंदर इसको सजाया हुआ है। और ये जितना सुंदर बाहर से सजाया हुआ इन्होंने इसको, उतना ही सुंदर ये अंदर से भी है। और अब हम यहाँ पे कुछ देर रुकने वाले हैं, नाश्ता वगैरह करने वाले हैं। नाश्ता करने के बाद हम अपना आगे का सफ़र तय करेंगे। अब हम नाश्ता करेंगे, ब्रेकफास्ट सारा हमारा हमने ऑर्डर किया हुआ है। नाश्ता वगैरह करने में हमें यहाँ पे पूरा 20-25 मिनट लग गया और इसके बाद अब हम कहीं भी नहीं रुकेंगे, सीधा खाटू श्याम में ही रुकेंगे। और मेन बात ये है कि मम्मी के थोड़ा घुटनों में प्रॉब्लम रहती है, तो ज़्यादा देर तक बैठने से दर्द हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा हम 5-10 मिनट एक्स्ट्रा रुक गए। अब चलते हैं, अपना आगे का सफ़र तय करते हैं। हम लोग जयपुर से होते हुए नहीं जाएंगे खाटू श्याम। जयपुर से 70 किलोमीटर पहले ही हम लोगों ने शाहपुरा फ्लाईओवर से कट ले लिया है और अब हम लोग यहीं से जाने वाले हैं खाटू श्याम। और यहाँ से हमें कम से कम 1.5-2 घंटे का टाइम लग जाएगा। और अगर रास्ते में ट्रैफिक हुआ तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं रिंगस शहर में। अगर हम बाय ट्रेन आते तो हमें यहीं रिंगस रेलवे स्टेशन पर उतरना था। यहाँ से 17-18 किलोमीटर दूर है खाटू श्याम बाबा का मंदिर, तो आसानी से आपको कैब या ऑटो वगैरह की सुविधा मिल जाती है।
रिंगस शहर खाटू श्याम बाबा के भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहीं से हजारों भक्त खाटू श्याम बाबा के मंदिर में 17-18 किलोमीटर की दूरी तय करके पैदल निशान यात्रा करते हैं। बाबा के भक्तों के हाथों में जो ये ध्वज है, किसी के हाथ में केसरिया, कोई पीला, कोई लाल रंग का ये जो ध्वज लेके जा रहे हैं, इसी को निशान यात्रा बोलते हैं। और हजारों भक्त श्याम बाबा की भक्ति में डूबे हुए आगे बढ़ते हैं। हजारों भक्तों के साथ साथ हम भी खाटू श्याम बाबा जी की भक्ति में डूबे हुए आगे बढ़ रहे हैं। और बस अब हम लोग कुछ ही देर में खाटू श्याम बाबा के मंदिर पहुंचने वाले हैं और पहुंच चुके हैं हम खाटू श्याम बाबा के द्वार पर। सामने है तोरण द्वार। तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक तोरण द्वार नहीं है, ये खाटू श्याम बाबा तक पहुंचने का एक मार्ग है। और हम लोग पहुंच चुके हैं खाटू श्याम बाबा के चरणों में। तो इसी बात पर खाटू श्याम बाबा की जय, हारे की सहारे की जय। गाड़ी पार्किंग की बात करूं तो यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। हमें अपनी गाड़ी पार्क करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जगह जगह यहाँ पे गाड़ी के लिए पार्किंग बनाई गई है। तो ये बहुत अच्छी यहाँ पे फैसिलिटी है। और अब देखिए, यहाँ पे आपको पूरे खाटू श्याम जी के मंदिर तक दुकानें ही दुकानें मिलने वाली हैं प्रसाद की। यहाँ पर आपको खाटू श्याम बाबा को भोग लगाने के लिए बहुत सारी प्रसाद की दुकानें मिलेंगी। जो भक्त की इच्छा हो वो खाटू श्याम बाबा को भोग लगा सकते हैं। लेकिन कहा जाता है यहाँ पर कि जो खाटू श्याम जी को प्रिय है वो है चूरमे का भोग, पेड़े, लड्डू, मिश्री का भोग, वो भी शुद्ध घी के बने हुए। पंचमेवा ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद है और इसी चीज़ का उनको भोग लगाना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पर खाटू श्याम बाबा जी को गुलाब का फूल ज़रूर चढ़ाया जाता है और साथ के साथ इत्र भी चढ़ाया जाता है। तो हमने खाटू श्याम बाबा के लिए प्रसाद में ये चूरमे का भोग लिया है। इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी हैं, मिक्स है। तो हम इसी चीज़ का खाटू श्याम बाबा को भोग लगाएंगे। साथ के साथ हमने यहाँ से इत्र भी लिया खाटू श्याम बाबा को चढ़ाने के लिए और एक एक गुलाब के फूल लिए हैं। कहा जाता है कि अगर आप खाटू श्याम बाबा को गुलाब का फूल अर्पित कर रहे हो तो वो कांटे रहित होना चाहिए, उसमें कांटे नहीं होने चाहिए। तो जब हम लोग खाटू श्याम बाबा को गुलाब का फूल चढ़ाएंगे तो हम उसका जो नीचे का कांटा है, नीचे के कांटे वाली टहनी है, वो तोड़ देंगे और ऊपर का फूल ही फूल हम खाटू श्याम जी को अर्पित करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे। हम सब लोग श्याम बाबा की भक्ति में डूबे हुए आगे बढ़ रहे हैं और अब हम लोग पहुंच चुके हैं श्री श्याम कुंड। कहा जाता है कि बाबा जी के दर्शन करने से पहले यहाँ पे श्याम कुंड में स्नान करना चाहिए। इस कुंड में स्नान करने से सारे रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी कुंड में बबरीक जी का कटा शीश मिला था, इसलिए ये श्याम कुंड बहुत ही ज़्यादा पूजनीय है। और साथ के साथ मैं आपको थोड़ी सी छोटी जानकारी खाटू श्याम जी के बारे में भी बता देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो खाटू श्याम जी का मंदिर है ये राजस्थान के सीकर ज़िले में है और ये मंदिर सीकर के खाटू गांव में है। खाटू श्याम जी के बचपन का नाम बबरीक था और वो भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। महाभारत काल के समय में जब कौरवों और पांडवों का युद्ध चल रहा था तो बबरीक जी भी कौरवों और पांडवों के इस युद्ध में शामिल होना चाहते थे। तो उन्होंने अपनी माताजी से आज्ञा ली। माताजी ने आज्ञा तो उनको दे दी, लेकिन साथ के साथ उनसे एक वचन भी लिया कि कौरवों और पांडवों के युद्ध में जो भी पक्ष हार रहा होगा बबरीक जी को उन्हीं का साथ देना होगा। भगवान कृष्ण जी पहले से ही युद्ध का परिणाम जानते थे। वो अच्छे से जानते थे कि बबरीक जी अगर कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तो पांडव कभी भी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि बबरीक जी बहुत ही महान योद्धा थे। उन्होंने भगवान शिव जी की बहुत कड़ी तपस्या करी, जिससे खुश होकर वरदान में भगवान शिव जी ने उनको 3 बाण दिए थे और वो बाण इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे कि वो
तीनों लोकों पे विजय प्राप्त कर सकते थे बबरीक जी, इसीलिए उनको 3 बाणधारी भी कहा जाता है। यही सब सोचकर भगवान श्री कृष्ण जी ने बबरीक जी से उनका शीश दान में मांग लिया और स्वेच्छा अनुसार बबरीक जी ने अपना शीश दान कर दिया। इसी बात से खुश होकर भगवान श्री कृष्ण जी ने बबरीक जी को आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाओगे और साथ के साथ हारे का सहारा बनोगे। तो खाटू श्याम जी को बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, हारे का सहारा भी कहा जाता है इनको, और इनको कलयुग का अवतार भी कहा जाता है, श्याम बाबा भी कहा जाता है, दीनों का नाथ कहा जाता है, खाटू वाले श्याम कहा जाता है, शीश का दानी भी कहा जाता है। तो ये बहुत सारे नामों से खाटू श्याम जी को पुकारा जाता है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं खाटू श्याम बाबा के मंदिर। तो ये देखिए स्टार्टिंग में ही जितने भी लोग यहाँ पे निशान लेके आए होंगे, सबने यहाँ पे अपने निशान रख दिए हैं, अपने ध्वजा जो भी लाए थे सबने यहाँ पे रख दिए हैं खाटू श्याम बाबा के मंदिर में। और अब देखिए आगे का माहौल सारा भक्तिमय हो चुका है, सारे लोग खाटू श्याम बाबा की भक्ति में डूबे हुए हैं और हम लोग भी भक्ति में डूबे हुए आगे बढ़ रहे हैं। और अब आगे देखिए फ्रेंड्स, लाइव देखिए सामने स्क्रीन पे, आप भी खाटू श्याम बाबा के दर्शन कर लीजिए। खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर भी बना रहे, क्योंकि आगे दर्शन हो ना हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो इसीलिए मैंने आपको लाइव स्क्रीन पे पहले ही खाटू श्याम बाबा के दर्शन करवा दिए हैं। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से खाटू श्याम जी के दर्शन किए। आज भीड़ बहुत कम थी, हमने एक नहीं 2 बार दर्शन किए। दूसरी बार थोड़ा हमें टाइम लग गया क्योंकि बीच में खाटू श्याम जी के श्रृंगार का टाइम हो गया था, लेकिन हमने दोनों बार बहुत अच्छे से दर्शन किए। अगर वीकेंड में आते तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती, लेकिन आज यहाँ पे भीड़ कम थी, तो इसलिए हमने बहुत अच्छे से 2 बार दर्शन किए। और उसके बाद हम लोग एक और मंदिर यहाँ पे घूमने आए, जो कि यहीं पे एक बहुत अच्छा मंदिर है, प्राचीन मंदिर है सीताराम जी का। यहाँ पर भी हम घूमे। खाटू श्याम जी में पूरा माहौल भक्तिमय हो रखा है, सारे लोग खाटू श्याम बाबा जी की भक्ति में डूबे हुए हैं और बहुत ही आनंद मिल रहा है, शांति मिल रही है। और खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद और पूरा खाटू श्याम घूमने के बाद अब हम इस शॉप में आए हैं यहाँ से कुछ खरीदारी करने के लिए। यहाँ से हम लोग लेने वाले हैं, सब लोग अपनी अपनी पसंद की खाटू श्याम जी की फ़ोटो या मूर्ति, जो जिसको कुछ और भी ख़रीदना हो तो यहाँ से वो हम लोग ख़रीदने वाले हैं, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो चुका है, दिन के बजे हैं 2 और इसके बाद हमें निकलना है तुरंत सालासर बालाजी मंदिर, क्योंकि खाटू श्याम बाबा के मंदिर से सालासर बालाजी मंदिर की दूरी ज़्यादा नहीं है, 2-2.5 घंटे का डिस्टेंस है। तो हम सब लोगों ने सोचा जब हम लोग इतनी दूर आ गए हैं तो क्यों ना बालाजी के दर्शन भी कर लिए जाएं। तो हमें फटाफट से जो भी ख़रीदारी करनी है जल्दी से करनी है, क्योंकि अगर हमने यहाँ ज़्यादा देर की तो फिर हम लोगों को घर पहुँचने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी। तो चलिए फटाफट जो भी ख़रीदारी करनी है फटाफट ख़रीदारी करते हैं और इसके बाद हम लोग निकलते हैं तुरंत सालासर बालाजी मंदिर के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जो सालासर बालाजी का मंदिर का जो ब्लॉग है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, यानी इसके पार्ट 2 में। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय खाटू श्याम बाबा की जय।